死吧！एनिमे के शुरू में हमें बताया जाता है कि डिवाइन रीजन 5 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, जहाँ पर ईस्टर्न, साउदर्न, वेस्टर्न और नॉर्थर्न में कल्टीवेशन यानी अनाज उगाने और जिंदगी गुजारने के बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है। लेकिन सेंट्रल रीजन बहुत ही ज्यादा वीक है और वहाँ जिंदा रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सेंट्रल रीजन के सब लोग दूसरे रीजन्स में जाने लगते हैं और सेंट्रल रीजन पर डीमंस ने कब्जा कर लिया है। इसके बाद हमें 425 साल बाद दिखाया जाता है, जब हेवनली एवल सेक्ट का लीडर कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करके ह्यूमन फॉर्म पा लेता है और वो फाइट करने के लिए अपनी एक आर्मी ईस्टर्न रीजन में भेजता है, जहाँ पर ईस्टर्न सेक्टर का लीडर हुआ डीमंस को रोकने के लिए अपनी एक आर्मी तैयार करता है। क्यूजी अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि जो भी मेरे ऑर्डर्स को मानता है बस उसी को जिंदा रखो, बाकी सबको मार डालो, और फिर सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी आर्मी को भेज देता है। तो मॉन्स्टर्स सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस में फाइट स्टार्ट होती है। मगर मॉन्स्टर्स ह्यूमंस पर भारी पड़ रहे थे, तभी एक मॉन्स्टर एक इंसान पर अटैक करने लगता है, लेकिन हुआ वहाँ पर आकर उस मॉन्स्टर को रोक लेता है और मॉन्स्टर को मार डालता है। उसी वक्त वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन आता है, जिसको देखकर हुआ फौरन से अपनी स्वर्ड से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो ड्रैगन अपनी पूंछ से हुआ को मारता है और हुआ पीछे जमीन पे जाके गिरता है। तभी वहाँ ईस्टर्न रीजन की मास्टर निंग यूदी आ जाती है और कहती है कि ईस्टर्न रीजन हजारों सालों से है और हम इन डीमंस को अपने रीजन को डिस्ट्रॉय नहीं करने देंगे। तभी वो गुस्से से अपने पाँव जमीन पर मारती है, जिससे वो ड्रैगन बर्फ में जम जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद वो सभी मॉन्स्टर्स को बर्फ में जमा देती है और अपनी आर्मी को ऑर्डर देती है कि वो जाकर उन पर अटैक करे, और उसकी आर्मी के सभी सोल्जर्स उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करने लगते हैं। तभी वो क्यूजी से कहती है कि तुम मेरे इस रीजन को नरक बनाना चाहते हो। तो क्यूजी उससे कहता है कि तुम सब इस रीजन में हजारों सालों से मजे से रह रहे हो और कभी किसी ने हमारा हाल नहीं देखा कि हम सेंट्रल रीजन में कैसे रहते हैं। अब हमारा वक्त है और हम नहीं रुकेंगे। तभी वो एक अटैक करता है, जिससे बहुत से सोल्जर्स मर जाते हैं। ये देखकर यूदी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक ब्लू कलर के बर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और दूसरी तरफ क्यूजी एक बहुत बड़े ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद उन दोनों में एक जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें यूदी क्यूजी को हरा देती है, लेकिन खुद भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और लंबी नींद सो जाती है, और उसके सोल का एक पार्ट ईस्टर्न रीजन में कहीं गुम हो जाता है। उसे लोगों ने बहुत ढूंढा, लेकिन वो किसी को नहीं मिला। इसके बाद हम लू क्लैन सेक्ट को देखते हैं। लू क्लैन सेक्ट का दूसरा मास्टर बिनशियान लालच में आकर डूमू से मिल जाता है और अपने ही भाई लूशान को मार डालता है। मरने से पहले लूशान उससे कहता है कि डीमंस ने तुमसे ऐसा कौन सा वादा किया है जो तुम मुझे मारने के लिए तैयार हो गए हो और अपने सेक्ट को बर्बाद करना चाहते हो। तब बिंगशियान हंसता है और कहता है कि मुझे ये सब चाहिए, और फिर लूशान जो पहले ही बहुत ज्यादा जख्मी था उसकी कमर पर स्वर्ड से वार करता है और उसे मार डालता है। लूशान को मारने के बाद वो लूशान की पोजीशन हासिल कर लेता है, तो खुद मास्टर बनकर लूशान के बेटे लूजेन और उसकी फैमिली को कैद कर लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बहुत से प्रिजनर्स को बांध के ले जाया जा रहा होता है। तभी एक लड़का जिसका नाम योशु होता है गिर जाता है और सोल्जर्स उसे पीटने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग रोज बीमार होने का ड्रामा करते हो और बहुत कामचोर हो। तभी वहाँ दूसरा सोल्जर आता है और उससे कहता है कि इसे छोड़ो, हमारे पास टाइम बहुत कम है, मास्टर आने वाले हैं। तो पहला सोल्जर वहाँ से चला जाता है। उस सोल्जर के जाने के बाद एक दूसरा आदमी यूशु को उठाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो यूशु बोलता है कि हमारा सेक्ट बिल्कुल बर्बाद हो गया है, इन सबको मास्टर जेन सबक सिखाएंगे। तो वो दूसरा आदमी उसको बताता है कि लू जेन को स्लीपिंग पिल्स दी जा रही है ताकि वो सोते रहे और कल
कल्टीवेशन ना कर सके और पावरफुल ना हो सके। इसके बाद हमें एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पर लू जेन को जंजीरों से बांध कर रखा गया है। लू जेन ख्वाब में वो वक्त देखता है जब उसने बिंगशियान को अपने फादर को मारते अपनी आंखों से देखा था और उसकी फादर ने उसे बोला था कि तुम्हें और तुम्हारी सिस्टर को जिंदा रहना होगा। लू जेन को बिंगशियान पर बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक करता है, लेकिन बिंगशियान बहुत पावरफुल था इसलिए वो लू जेन को कैद कर लेता है। लू जेन डर के उठ जाता है और कहता है कि ये सपना था और फिर से अपने फादर की दी हुई बुक अपने चेहरे पर रखकर सो जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ जेलर आता है और उससे अपने पाँव से ठोकर मार के कहता है कि ये तो अभी तक सो रहा है। जब वो जेलर दोबारा जोर से अपना पाँव उसके पेट में मारने लगता है तो जेन उसकी टांग पकड़ लेता है और फिर उसके चेहरे पर पंच मारता है और जंजीरों से उस पर अटैक करता है, जिससे वो जेलर डर जाता है और मदद के लिए पुकारता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो वरना मास्टर तुम्हें मार देंगे, लेकिन जेन उसे नहीं छोड़ता। तब जेलर फिर कहता है कि मास्टर तुम्हारे लोगों को मार देंगे। ये सुन के जेन उसे छोड़ देता है। जेलर बहुत डर जाता है। तब जेन कहता है कि जाओ जाके बता दो अपने मास्टर को कि मैं आ रहा हूँ और मुझे लेके चलो, तुम्हारे मास्टर को इंतजार करना नहीं पसंद। जेलर उसे लेकर जाने लगता है। तभी एक बच्ची रास्ते में जेल से उसे आवाज देती है और कहती है कि उनसे कहीं कि हमें छोड़ दे। तो जेलर हंसने लगता है और कहता है कि ये तो खुद को नहीं छुड़ा सकता, तुम्हें कैसे छुड़ाएगा। लेकिन लू जेन कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद जेलर लोपरान के पास जाता है जो कि बिंगशियान का बेटा है और उसे बताता है कि मैं जेन को ले आया हूँ। इसके बाद हम एक ग्राउंड देखते हैं जहाँ पर बहुत से सोल्जर्स अपनी कल्टीवेशन और रिफाइनमेंट टेक्निक को हासिल करने के लिए ह्यूमंस को मार रहे थे। तब एक सोल्जर यूशु की तरफ इशारा करके बोलता है कि तुम आओ। यूशु के साथ खड़ा लड़का उसे धिक्का देता है जिससे यूशु सोल्जर के कदमों में जाके गिरता है। सोल्जर उसे पंच करने ही वाला था कि जेन वहाँ आ जाता है और सोल्जर को आवाज दे के रोक देता है और यूशु के कंधे पर हाथ रख के कहता है कि इसकी जगह मैं लड़ूंगा और वो सोल्जर से लड़ाई करने लगता है। जेन उस सोल्जर को बहुत मारता है और उस सोल्जर को मार खाता देखकर वहाँ खड़े दूसरे सोल्जर्स भी जेन को मारने के लिए आते हैं, लेकिन जेन उन सब पे भारी पड़ रहा था। वो उनकी अच्छी धुलाई करता है और जब वो उन सोल्जर्स को अच्छी तरह पीट देता है तब वहाँ पर पेरेन आता है। वो आकर जेन को कहता है कि वाह तुमने तो इन्हें मार दिया, मुझे लगा कि शायद ये तुम्हारा आखिरी दिन है। तो जेन कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए जिंदा रहना है। तो जेलर गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर से ऐसे बात करने की। तभी पेरेन उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत ही ज्यादा जीनियस हो, तो फिर इन सोल्जर्स से क्या मुकाबला, मुझसे लड़ो और ये फाइट लाइफ और डेथ की होगी। जेन मान जाता है। तभी पेरेन अपनी टेक्निक्स को यूज करके जेन के पीछे चला जाता है और वाटर फॉर्मेशन टेक्निक को यूज करके जेन पर अटैक करता है, जिससे जेन बहुत दूर जाके गिरता है और बहुत घायल भी हो जाता है और पेरेन से पूछता है कि तुम्हारी पावर्स इतनी जल्दी ज्यादा कैसे हो गई। तो पेरेन कहता है कि मैंने हेवन और अर्थ की पिल खाई है जिससे मुझे पावर मिली है। जेन बोलता है कि पिल खाना इल्लीगल और रूल्स के खिलाफ है। तो पेरेन कहता है कि मैं तुम्हारे फादर और सेट के बनाए फजूल रूल्स को नहीं मानता, मेरे अपने रूल्स हैं। वैसे भी तुम खुद को देखो, तुम क्या थे, कितने जीनियस थे और अब एक प्रिजनर हो। इसके बाद पेरेन अपने हाथ पर लगा खून एक रुमाल से साफ करके जेन के चेहरे पर फेंकता है और कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारी सिस्टर स्काई सेक्ट में सही से वर्क नहीं कर रही थी, इसलिए पनिश किया गया है। ये सुनकर जेन परेशान हो जाता है। पेरेन फिर कहता है कि उसे नहीं उम्मीद कि तुम उसे बचाओगे, तुम तो अपने लोगों बल्कि खुद को भी नहीं बचा सकते। और ये कहकर हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेन को एक नई जेल में लेकर जाया जाता है। यूशु उसे देखकर परेशान हो जाता है तो उसे देखकर दूसरा लड़का कहता है कि ये सब उसकी अपनी गलती है, क्या जरूरत थी उसे हीरो बनने की।
थी तो यूशु कहता है कि उसने ये सब मेरे लिए किया था और तुम उन्हें जज मत करो, तुम तो बहुत बुज़दिल हो। वो लड़का हंसने लगता है और कहता है कि जिंदगी बचाने के लिए बुज़दिल बन के रहना पड़ता है क्योंकि मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। ज़ेन जब प्रिजन में जाता है तो सोचता है कि कभी ये जगह कल्टीवेशन के लिए यूज की जाती थी, लेकिन अब ये टॉर्चर चैम्बर बन गया है। फिर सोचने लगता है कि पेरेंट पिल्स खाकर कितना पावरफुल हो गया है और पानी के पास जाकर रुमाल को पानी से गीला करके अपने जख्म साफ करने लगता है। तभी उसकी बुक खुल जाती है, जिसके पास जाकर वो बुक उठाता है और कहता है कि इस बुक में हमेशा काइंड रहने और दिल साफ रखने को कहा है, लेकिन अगर मेरे फादर इतने साफ दिल के नहीं होते तो उसके भाई उसे नहीं मारते और हम इस हाल में नहीं होते। यही सोचकर वो गुस्से में वो बुक को आग में फेंक के जला देता है और उससे अपने फादर की बात याद आने लगती है कि इस बुक को पूरा पढ़ लो और हमेशा संभाल के रखना। लेकिन तभी उसके पीछे बुक के लेटर्स हवा में उड़ने लगते हैं और आकर उसकी बॉडी पर चिपक जाते हैं। वो उन लेटर्स को अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश करता है लेकिन निकाल नहीं पाता है। वो लेटर्स बहुत हॉट भी थे और आहिस्ता आहिस्ता सारे ही लेटर्स उसकी बॉडी पर चिपकने लगते हैं और प्रिजन में बहुत रोशनी हो जाती है। जेलर भाग कर आता है और देखता है कि ज़ेन हवा में होता है और एनर्जी रिलीज होती है जिससे उसकी जंजीर टूट जाती है और जेलर को जाकर लगती है, जिसकी वजह से वो दीवार से जाकर लगता है और ज़ेन नीचे पानी में गिर जाता है, जहाँ पानी में बहुत नीचे एक ग्रीन पॉट होता है और एक ड्रैगन उसे गिरते देख रहा होता है और ज़ेन उस ग्रीन पॉट में गिर जाता है और अजीब जगह में चला जाता है जहाँ पैराक के गोले उसे आकर लगते हैं, लेकिन उससे पेन नहीं होता है और वहाँ एक बहुत बड़ा ग्रीन कलर का मॉन्स्टर आ जाता है जो अपने हैमर से ज़ेन को मारने लगता है। ज़ेन उससे बचकर भागने लगता है और पूछता है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो। वो मॉन्स्टर कहता है कि ताकि तुम रिफाइनमेंट टेक्निक सीख सको और तुम्हारे पास स्किल्स आ जाए और तुम्हारी बॉडी फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसके बाद तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा। अगर इस टेक्निक को तुमने अच्छे से कर लिया तो तुम एक इमोर्टल बन जाओगे। तभी मॉन्स्टर दोनों तरफ से हैमर से ज़ेन को मारता है और दोनों हैमर्स आपस में जोड़ देता है। ज़ेन जब आँख खोलता है तो एक बहुत बड़े ग्राउंड में होता है। जब वो उठकर खड़ा होता है तो उसे एक आवाज आती है जिसे वो सुनता है तो वो उसके फादर होते हैं, तो उसे कह रहे होते हैं कि अच्छा इंसान वही है जो अच्छाई के रास्ते पर चले, चाहे उसके रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। ज़ेन कहता है कि क्या फादर आप सच में हैं? तो उसका फादर कहता है कि मैंने कहा था कि अपनी सिस्टर को ढूंढो और जिंदा रहो क्योंकि तुम्हारा जिंदा रहना तुम्हारे लोगों के लिए एक उम्मीद है। तो ज़ेन कहता है कि फादर मैं लू येन को अब तक नहीं ढूंढ पाया हूँ। ज़ेन के फादर गायब हो जाते हैं और ज़ेन की आंख से एक आंसू निकलता है जो सीधा हैमर पर आकर लगता है और हैमर में बहुत सी लाइट निकलने लगती है और ज़ेन की बॉडी से भी बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और ज़ेन कहता है कि मुझे जिंदा रहना है। तब उसे याद आता है कि उसने अपनी सिस्टर को एक पेंडेंट दिया था जो कि टूट चुका है। ये देखकर उसे और ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों हैमर्स को अलग कर देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर दोबारा से ज़ेन पे अटैक करने लगता है, लेकिन इस बार ज़ेन हैमर को एक हाथ से ही रोक लेता है और एनर्जी रिलीज करता है जिससे वो मॉन्स्टर पीछे पत्थरों में जाके गिरता है। वो मॉन्स्टर दोबारा उठकर उस पर अटैक करने की ट्राई करता है, लेकिन ज़ेन बच जाता है और मॉन्स्टर के सर पे आर पार होकर मॉन्स्टर को ही मार डालता है। जब ज़ेन बहुत ही तेजी से उस ग्रीन पॉट से बाहर आता है, एक ड्रैगन उसका पीछा करता है, लेकिन ज़ेन पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन वो इतना ज्यादा जख्मी हो चुका था कि बाहर आते ही बेहोश हो जाता है और जो पेंडेंट उसने अपनी बहन को दिया था उसका एक पार्ट उसके हाथ से गिरता है। दूसरी तरफ जेलर भागते हुए बिंगशान के पास जाता है और उसे बताता है कि ज़ेन कोई न्यू टेक्निक सीख रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक प्लेस देखते हैं जहाँ पर एक वेपन बहुत से प्रिजनर्स की सोल को कंज्यूम कर रहा होता है और वो सब लोग पत्थर के बन रहे थे और एक आदमी की आवाज आती है जो कहता है कि ये सब लोग तो बहुत ही वीक हैं, मुझे किसी पावरफुल इंसान की जरूरत है ताकि मैं अपने इविल वेपन को रिफाइन कर सकूं, लेकिन ये पावरफुल इंसान मुझे कहां से मिलेगा। इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो देखने का शुक्रिया और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।